बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास हश्तुम और सब्जेक्ट है तारीख़। इसमें हम देखते हैं सबक नंबर 8 सिविल नाफरमानी की तहरीक। सबसे पहले हम देखेंगे कि महात्मा गांधी जी ने जो नाफरमानी की तहरीक चलाई थी, उसके आगाज़ में गांधी जी ने हुकूमत से कई मतालबात किए थे। उसमें से जो एक और मतालबा था वो था नमक पर लगाया हुआ टैक्स, जिसके ख़िलाफ़ उन्होंने मतालबा किया था, जिसको अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया था, जिसके नतीजे में उन्होंने नमक का कानून तोड़ने का सत्याग्रह करने का फ़ैसला किया। नमक जो कि एक इंसान की आम ग़िज़ा है, जिसकी ज़रूरत इंसान को बहुत ज़रूरत होती है, इसके ऊपर टैक्स लगाना सरासर नाइंसाफ़ी थी। इसलिए गांधी जी ने नमक का सत्याग्रह किया। नमक का सत्याग्रह करने के लिए गांधी जी ने गुजरात के समंदर पर डांडी नामी मुकाम का इंतखाब किया। 12 मार्च सन 1930 को गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी के लिए रवाना हुए और तकरीबन 385 किलोमीटर पैदल मसाफत के दौरान उन्हें कई गाँव की तकरीरें की और फिर उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक में शामिल होने की अपील की। 5 अप्रैल सन 1930 को गांधी जी डांडी के मुकाम पर पहुँचे और 6 अप्रैल को डांडी के साहिल पर नमक उठाकर गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा और इस तरह उन्होंने सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की। हम आगे देखते हैं पेशावर की सत्याग्रह। इसमें हम देखेंगे कि शुमाली मगरबी सरहदी सूबों में ख़ान अब्दुल गफ़ार ख़ान की अक़ीदत जो है वो गांधी जी के अक़ीदतमंद पैरों थे। उनको जो है सरहदी गांधी के नाम से जाना जाता था और उन्होंने खुदाई खिदमतगार नामी तंजीम की शुरुआत की थी। 23 अप्रैल सन 1930 को उन्होंने पेशावर में सत्याग्रह शुरू किया था। तकरीबन एक हफ्ते तक पेशावर सत्याग्रह करने वालों के कब्ज़े में रहा। हुकूमत ने गढ़वाल फौजी के दस्ते को सत्याग्रह करने वालों पर गोलियां चलाने का हुक्म दिया, लेकिन गढ़वाल के दस्ते ने अफसर चंद्र सिंह ने गोली चलाने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की गई। सोलापुर सत्याग्रह। सोलापुर के सत्याग्रह में मिल मजदूर पेश थे। 6 मई सन 1930 को सोलापुर में हड़ताल की गई। इसमें सिलसिले में एक बड़ा जुलूस निकाला गया। उस वक्त के कलेक्टर ने जुलूस पर गोलियां बरसाने का हुक्म दिया, जिसमें शंकर शिवदारे समेत कई रजाकार जो है हलाक हो गए, जिसके नतीजे में पुलिस ने रेलवे स्टेशन, अदालतों और म्यूनसिपल इमारतों वगैरह पर हमले किए। हुकूमत ने मार्शल लॉ यानी फ़ौजी कानून नाफिज करके तहरीक को कुचलने की कोशिश की, जिसमें मल्लप्पा शेट्टी, श्री कृष्ण सारडा, कुर्बान हुसैन और जगन्नाथ शिंदे को फांसी दे दी गई। धारासना सत्याग्रह। गुजरात के धारासना में होने वाली सत्याग्रह की क़यादत सरोजनी नायडू ने की। नमक का कानून तोड़ने वाले सत्याग्रहियों पर पुलिसों ने लाठी बरसाई, मगर सत्याग्रह ने खामोशी से लाठियों का मार बर्दाश्त किया और उन्हें इलाज और मौलज के लिए ले जाया जाता तो उनकी जगह दूसरे लोग आ जाते। इस तरह से ये सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र में वडाला, मालवण और सरवड़ा के मुकाम पर नमक का सत्याग्रह हुआ। जहाँ पर नमकसार नहीं थे, वहाँ पे लोगों ने जो है जंगल से मुतालिक कानून तोड़ने की इब्तिदा की। बाबू गेनू की कुर्बानी। मुंबई के विदेशी माल के बायकाट की तहरीक में जो है बाबू गेनू का एक अहम किरदार यहाँ पर देखने मिलता है। मुंबई के एक बिल मजदूर बाबू गेनू सैयद ने इस तहरीक में पेश थे। पुलिस की हिफाजत में विदेशियों के माल से भरा हुआ ट्रक बाबू गेनू के सामने आया। ट्रक को रोकने के लिए बाबू गेनू रास्ते पर लेट गए और पुलिस की धमकी के बावजूद अपनी जगह से नहीं हिले। आखिरकार ट्रक इनको कुचलता हुआ गुजर गया और बाबू गेनू ने शहादत का जाम नोश फरमाया। गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस। सिविल नाफरमानी तहरीक के दौरान बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म रैमसे मैकडोनाल्ड का ख्याल था कि भारत के मुतालिक दस्तूर मसाइल पर गौर व खोज किया जाए। इसके लिए उन्होंने लंदन में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस कॉन्फ्रेंस को गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। सन 1930 से लेकर सन 1932 के दरमियान 3 गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। गांधी अरुण मुहिदा।
तो इस मुआहदे के तहत बरतानवी वज़ीर आज़म को उम्मीद थी कि भारतीय कौमी जमात दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के मबाहिसे में शरीक होकर वज़ीर आज़म की अपील के पेश नज़र वायसराय ने गांधी जी और दीगर रहनुमाओं को जेल से आज़ाद कर दिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस को आज़ाना तरीके से इस मुबाहिसे में हिस्सा लेने के लिए तैयार किया। वायसराय एरविन और गांधी जी के दरमियान एक समझौता हुआ जिसे गांधी जी एरविन मुआहदा कहा जाता है। दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में 1931 में मुनक्किद हुई। गांधी जी इस कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के नुमाइंदे की हैसियत से शरीक हुए। कांग्रेस के अलावा और मुख्तलिफ ज़ात कबाइल, सियासी पार्टियों और देसी रियासतों के नुमाइंदों को भी मद्दू किया गया। कांग्रेस में हुकूमत ने अक़लियतों का मसला उठाया। इस मसले पर आइंदा की वफाकी हुकूमत की दस्तूर की नौयत के सिलसिले में इनमें इख्तिलाफ़ात पैदा हुआ। गांधी जी ने मसालत की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। आखिरकार गांधी जी बर्दाश्त होकर भारत लौट आए। पूना मुआहदा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में दलितों की नुमाइंदगी की थी। वहाँ उन्होंने दलितों के लिए जुदागाना हल्का इंतखाब का मुतालबा किया था। दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म रेमसे मैकडॉनल्ड ने फ़िरकावाराना नुमाइंदगी का ऐलान किया। इसके मुताबिक दलितों के लिए जुदागाना हल्का इंतखाब मखसूस किए गए। फ़िरकावाराना बुनियाद पर हिंदू समाज की तकसीम जो गांधी जी को मंजूर नहीं थी, इस वजह से उन्होंने फ़िरकावाराना नुमाइंदगी के ख़िलाफ़ एरोड़ा जेल में अमरनाथ व्रत शुरू किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमाओं ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से दरख्वास्त की कि वो अपने मुतालबत पर गौर करें। कौमी मफाद के पेश नज़र डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया और 1932 में पूना में गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के दरमियान एक मुआहदा हुआ जो पूना मुआहदे के नाम से मशहूर हुआ। तीसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस। नवंबर सन 1932 में तीसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई लेकिन कांग्रेस ने इसका बायकाट किया, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्रेंस जो है बिल्कुल बेकार होकर रह गई और सिविल नाफरमानी तहरीक जो है दूसरी गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस से दिलबरजस्ता होकर गांधी जी ने लौटे और दोबारा सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने का फ़ैसला किया। हुकूमत ने फ़ौरन गांधी जी को गिरफ़्तार कर लिया, जिसकी वजह से अवाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। हुकूमत ने इस तहरीक को कुचलने के लिए गैर इंसानी रवैया अख्तियार किया। तमाम शहरियों के हुकूक ग़ज़्ब कर लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की हामी पार्टियों की गैर कानूनी करार दिया गया। इनके दफातर और पूंजी जब्त कर ली गई। कौमी अखबारात और अदब पर पाबंदी आयद कर दी। आखिरकार अप्रैल सन 1934 में गांधी जी ने यह तहरीक वापस ले ली। उम्मीद है आपको सिविल नाफरमानी के बारे में बहुत सी मालूमात हासिल हुई है। तो हम आइंदा मिलते हैं अगले सबक में। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।